हल्की हल्की ठंड थी। सब गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। अरे आज तो बड़ी ठंड है। हाँ, ठंड में तो कुछ करने का भी मन नहीं करता। बस पूरा दिन रजाई में रहने का ही मन करता है। सबको ठंड लग रही है, क्यों ना मैं सबको बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म आलू की सब्जी और आलू कचौड़ी बनाकर खिलाऊं। रिया, तुम हमारे लिए सूप बना दो। अच्छा ठीक है। रिया वहाँ से जाने लगती है, तब प्रीति उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए दीदी, आप सूप मत बनाइए। क्यों बेटा, तुम नहीं चाहती कि हम इतनी ठंड में थोड़ा सूप पिएं जिससे हमें राहत मिले? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबके लिए अभी मस्त गर्मा गर्म आलू सब्जी और आलू की कचौड़ी बनाकर लाती हूँ। उसे खाकर मजा आ जाएगा। जब गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ आप कचौड़ी खाएंगे तो देखना कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारी बात सुनकर तो बेटा मेरे मुंह में पानी आ गया। बना लो हमारे लिए कचौड़ी। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। प्रीति रसोई में कचौड़ी बनाने जाती है। सब मेरे हाथ की आलू कचौड़ी खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, जब तक आलू उबल रहे हैं मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। प्रीति बड़ी खुशी से सबके लिए कचौड़ी बनाती है। आ जाइए, मैंने आप सबके लिए आलू की सब्जी और कचौड़ी बना दी। ये हम खाएंगे आलू कचौड़ी, बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो बेटा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। प्रीति उन्हें दो दो कचौड़ी परोसती है। ओहो, हा, मजा ही आ गया। बेटा तुमने तो बड़ी स्वादिष्ट कचौड़ी बनाई है। हाँ, मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी और सब्जी कभी नहीं खाई। वाह प्रीति, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ चाची, इस बात पर मुझे और कचौड़ी चाहिए। हाँ चिंटू बेटा ने तो हमारे मन की बात छीन ली। बहू जाओ और कचौड़ी लेकर आओ। क्या कहा? और? हाँ बेटा, और मेरे लिए भी लेती आना। लेकिन मम्मी जी, और कचौड़ी नहीं बची। क्या कहा? इतनी जल्दी खत्म हो गई? लेकिन मेरा तो और खाने का मन था। हाँ मेरा भी। सबको ऐसे देखकर प्रीति को बुरा लगता है। कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं अभी और बना कर लाती हूँ। सभी और कचौड़ी की डिमांड करते हैं, जिसके बाद प्रीति रसोई में जाती है। मुझे खुशी है कि सबको कचौड़ी बहुत पसंद आई। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कचौड़ी और बना देती हूँ। प्रीति और कचौड़ी बनाकर ले जाती है। सभी उसे भी 2 मिनट में चटकर जाते हैं। चाची और कचौड़ी ले आओ। क्या कहा? और? हाँ बेटा, अभी तो बस शुरुआत हुई है, तू बस अभी कचौड़ी लाती रहे। जी ठीक है पापा जी। प्रीति दोबारा रसोई में कचौड़ी बनाने जाती है। अरे इनका पेट कितना बड़ा है, सबने 4-4, 5-5 कचौड़ी खा ली, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। अब मुझे दोबारा और कचौड़ी बनानी होगी। प्रीति दोबारा आटा तैयार करती है, उसमें मूंग दाल, आलू और प्याज की स्टफिंग डालकर दोबारा कचौड़ी तलना शुरू करती है। कितनी बड़ी भुक्कड़ है सब, इतना ज्यादा भला कौन खा सकता है? अब मैंने बहुत सारी कचौड़ी बना दी, इसके बाद मैं और नहीं बनाने वाली। सभी को कचौड़ी इतनी पसंद आई थी कि सब ने 20-25 कचौड़ियां तो खा ही ली होंगी। बहू आज तो कचौड़ी खाकर मजा आ गया। हाँ चाची, सच में मजा आ गया। अगर और कचौड़ी होती तो मैं खा लेता। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और खा लेता? अभी भी 10 कचौड़ी खा ली है और बड़ों ने तो कम से कम 20-25 खाई होंगी। हे भगवान, अभी भी इनकी कसर पूरी नहीं हुई। प्रीति, कभी दोबारा हमारे लिए कचौड़ी जरूर बनाना। जी भैया ठीक है। सब कचौड़ी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। इतनी कचौड़ियाँ बनाकर प्रीति बहुत परेशान हो गई। क्या हुआ प्रीति, परेशान हो गई? तो बताओ, दोबारा कब बना रही हो कचौड़ी? कब? ना बाबा ना, मैं तो कचौड़ियाँ दोबारा कभी ना बनाऊं दीदी। मैंने तो अपने कान पकड़ लिए, मेरे बस की नहीं है। मैं तो आज ही परेशान हो गई। मैंने गलती कर दी जो खुद सबको कचौड़ी खिलाने के बारे में सोचा। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब अभी नया है। हाँ दीदी। प्रीति घर की छोटी बहू थी, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई और आज उसने बड़े प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए आलू कचौड़ी बनाई थी। लेकिन आज ही उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए कि वह अब दोबारा किसी के लिए आलू कचौड़ी नहीं बनाएगी। इस तरह समय गुजर रहा था। कुछ समय बाद उनके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। देखो मौसम कितना सुहावना हो रहा है। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब तो हर रोज कुछ न कुछ चटपटा खाने का मन करेगा। सही कहा, बारिश का मौसम है और कुछ चटपटा ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ भाई साहब, हम तो अपने घर पर बारिश के मौसम में बस कचौड़ी समोसे ही खाते। हाँ भाई साहब, कचौड़ी तो हमारी बहू भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। अच्छा कमला बहन, तुम हमेशा अपनी बहू की कचौड़ी की तारीफ करती रहती हो कि उससे स्वादिष्ट कचौड़ी कोई नहीं बना सकता। जरा हमें भी कभी खिलाओ। हाँ, आज अच्छा मौका है, हम आपको अभी खिलाते हैं। कमला अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है।
जी मम्मी जी कहिए, क्या बात है? बेटा जरा हम सबके लिए कचौड़ी बना दो। क्या कहा? कचौड़ी? हाँ बेटा कचौड़ी। कचौड़ी शब्द सुनकर तो प्रीति की सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई थी। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। दीदी मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है इतनी सारी कचौड़ी बनाना। मैं जानती हूँ प्रीति, लेकिन हमें बनानी तो होगी। घर में मेहमान भी आए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन तो तुम अकेले बनाई थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ दीदी, लेकिन आज घर में संख्या भी डबल हो गई है, पूरा एक परिवार बढ़ गया है, हमें कितनी सारी कचौड़ी बनानी होगी। वो भी है, लेकिन आज ना जाने सब कितनी कचौड़ी खा जाएंगे। दोनों 10 किलो आलू निकालती हैं और सबसे पहले बारी बारी उन्हें उबालती हैं। मैं तो आलू उबालने में ही थक गई। हिम्मत से काम लो, हमें हिम्मत नहीं हारनी। आलू उबालने के बाद दोनों उन आलूओं को छीलती हैं। 10 किलो आलू छीलना, बाप रे बाप। सच में दीदी, कोई इतना भुक्कड़ कैसे हो सकता है? इतनी कचौड़ी तो पूरे मोहल्ले वाले भी ना खाए। मैंने तो उस दिन सच में बहुत बड़ी गलती कर दी जो इन्हीं कचौड़ी बनाकर खिला दी। उस दिन से सब कचौड़ी की ही फरमाइश कर रहे हैं। मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। सही कहा तुमने, 10 किलो आलू कम नहीं होते। पहले इतनी सारी सब्जी बनाओ, उसके बाद इतनी गर्मी में इतनी सारी कचौड़ियां तलो। उफ, बड़ा मुश्किल है सब। दोनों जैसे तैसे करके कचौड़ी बनाती हैं, लेकिन कुछ कचौड़ियों में बात कहाँ बनने वाली थी। सभी भर भर के कचौड़ी खाते हैं। कमला, तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती है। देखा, मैंने कहा था ना। ऐसी कचौड़ी तो मुझे भी नहीं बनानी आती। भाभीयों के हाथ में तो जादू है। हाँ, मैंने भी कभी ऐसे स्वादिष्ट कचौड़ी नहीं खाई। तो और लीजिए ना। हाँ हाँ भाई साहब, आप भी लीजिए। जी भाई साहब, शुक्रिया। बेटा जरा और कचौड़ी लाओ। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। प्रीति उन्हें और कचौड़ी ला कर देती है। इतनी सारी कचौड़ियाँ बना बना कर दोनों बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ, अभी और भी कसर बाकी है क्या? हाँ दीदी, अभी तो बहुत बाकी है। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए हैं। उस दिन तो दोनों बहुओं की कचौड़ी बनाने में ही रेल बन जाती है। 10 किलो आलू कचौड़ी बनाने के बाद दोनों को बड़ी मुश्किल से चैन की सांस मिलती है। मैं थक गई हूँ इतना खाना बनाकर। हाँ दीदी, मैं भी। कुछ दिनों बाद, बेटा आज कुछ खाने में अलग हो जाए, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है। काम करो बेटा, आज जरा समोसे बना दो। ठीक है मम्मी जी, हम अभी बना कर लाते हैं। रिया और प्रीति दोनों रसोई में समोसे बनाने जाती हैं। आज तो हम बुरी तरह फंसे। अब इतनी गर्मी में टब भर के समोसे बनाने होंगे, क्योंकि कम में तो इनका काम नहीं चलता। सो तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। वो भी है। दोनों खूब सारे समोसे बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। मजा आ गया बेटा, जरा और ले आओ। हाँ बेटा, अभी जरा गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, अभी तो तुम बस लाते रहो। प्रीति ढेर सारे समोसे ला लाकर सबको खिलाती है। इतने सारे समोसे बना बनाकर दोनों बहुत थक गई थी। सच में दीदी, इतनी गर्मी में समोसे बनाकर मैं तो बहुत थक गई हूँ। हालत मेरी भी कुछ कम खराब नहीं है प्रीति। हाँ दीदी, पता नहीं हमारा कैसा भुक्कड़ों का ससुराल है। ये लोग इतना खाते हैं, इतने में तो मैं पूरे मोहल्ले का भंडारा कर दूं, लेकिन इतना खाना इनके पेट में जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी इतने सालों में नहीं मिला। मैं भी इनकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सच में दीदी, सैल्यूट है आपको। आपने इतने सालों से इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया? मेरी तो कुछ ही टाइम में हालत टाइट हो गई। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। सबके इतना ज्यादा खाने से दोनों बहुएं बहुत परेशान थी। उसी दिन शाम को, ओहो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है आज बहुओं ने ठीक से खाना नहीं बनाया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सही कहा तुमने। तभी वहाँ की हवा बदल जाती है। ओहो, आपने फिर से बम ब्लास्ट कर दिया। बहुत गंदी बदबू आई इस बार। हाँ, अब जाकर मुझे राहत मिली है। जरा गैस भर गई थी। हाँ, राहत तो मिलेगी ही, खाली जो कर दिया अपना सिलेंडर आपने। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद बारिश का मौसम था। बेटा आज बारिश का मौसम है, जरा हमारे लिए आलू कचौड़ी बना दो। ठीक है पापा जी। मजबूरन प्रीति और रिया को उनके लिए दोबारा आलू कचौड़ी बनानी पड़ती है इस बार, लेकिन जब सब आलू कचौड़ी खाते हैं। बेटा आजकल तुम्हारे बने खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, क्या बात है? खाने में वो पहले वाली आलू की सब्जी और कचौड़ी में वो बात नहीं रही। हाँ बेटा, तुमने खाना बनाने का तरीका बदल दिया है क्या? आजकल हमारा पेट भी कुछ भारी भारी रहने लगा है। हाँ, और आजकल मुझे तो कुछ ज्यादा ही गैस बनने लगी है। नहीं मम्मी जी, हमने कोई तरीका नहीं बदला है। दरअसल ये सब ज्यादा खाने की वजह से होता है।
बेटा इतना तो हम खाते भी नहीं कि हमें गैस बन जाए। जरूर तुमने कोई तरीका बदला होगा। तुम पहले की तरह ही आलू कचौड़ी बनाओ, उसके बाद देखना हमें गैस नहीं बनेगी। जी ठीक है पापा जी। हाँ, खाने में अजवाइन और जीरा जरूर डालना, उससे गैस नहीं बनती। प्रीति ये बात रिया को बताती है। वाह, ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ दीदी वही ना, खुद तो पूरा दिन बुक्कड़ों की तरह खाते रहते हैं, तो गैस तो इन्हें ही बनेगी ना, लेकिन उल्टा हमारे ही खाने में दोष निकाल रही हैं। वही, कोई बात नहीं, हम अपना तरीका बदल कर देख लेते हैं। सबके कहने पर प्रीति और रिया अपना खाना बनाने का तरीका बदल देते हैं, लेकिन फिर भी सबको गैस बनती है। क्या तुमने खाने में जीरा और अजवाइन नहीं डाला था? अरे मैंने कहा था ना, जरा खाने का तरीका बदलो, उससे गैस नहीं बनेगी। हाँ भाभी, हमें भी तो अभी भी गैस बन रही है और पेट में भी दर्द होता है। हमने अजवाइन जीरा सब डाल दिया, लेकिन आप सब इतना ज्यादा खाते हो तो गैस तो बनना लाजमी ही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जरूर तेल में कुछ कमी होगी। मैं तुम्हें दूसरा तेल लाकर दूंगी, और बर्तन भी जरा पुराने हो गए, मैं नया पतीला लाऊंगी, उसमें खाना बनाना, फिर देखना हमें गैस नहीं बनेगी। जी ठीक है मम्मी जी, हम वो भी ट्राई कर लेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं को फिर से आलू कचौड़ी बनाने का ऑर्डर मिलता है। आज तो हमने तेल बर्तन सब बदल दिया, देखते हैं आज सबको आराम मिलेगा या नहीं। इतनी सारी कचौड़ी बनानी है ना, तो आज दीदी हमें आराम मिलेगा, ना ही उनके पेट को। अगर ऐसे भर भर कर ठूस ठूस कर बुक्कड़ों की तरह खाएंगे तो पेट को सुकून कहाँ मिलेगा। हाँ, पेट तो खराब होगा ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। दोनों सबके लिए गर्मी में कचौड़ी बनाती हैं। सारा सामान खत्म हो गया, अब दोबारा कचौड़ी बनानी पड़ रही है। दोबारा इतने सारे आलू छीलने पड़ रहे हैं और सब्जी कचौड़ी बनाना पड़ेगा। सारा मसाला भी दोबारा तैयार करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक इनका पेट नहीं भरा। हाँ दीदी, दोनों की इतनी सारी कचौड़ी बनाने में हालत बहुत खराब हो जाती है। सभी पेट भर के कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी खाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन पहले वाला स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया, लेकिन फिर भी इतनी सारी ठूस गए। देखा, आज हमने तेल और बर्तन बदले तो पेट में सुकून है, आज पेट में दर्द नहीं हुआ। बस कमला के इतना कहने की ही देरी थी कि तभी उसका उल्टी जैसा मन होता है और वो दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है और बहुत ज्यादा उल्टियां करती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। आय हाय, मेरा तो कलेजा निकलने का हो गया, बड़ी मुसीबत हुई। लगता है ये तेल तो अच्छा था, लेकिन तुमने ठीक से नहीं बनाया। मम्मी जी, तेल या खाना बनाने में कोई कमी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बेटा, मैं तो बार बार फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है, लेकिन मैंने तो ज्यादा नहीं खाया था। पापा जी, आज आपने कम से कम 30 कचौड़ी खाई होंगी, ये कम होता है? हाँ बेटा, वो तो कचौड़ी में स्वाद नहीं था, इसीलिए मैंने कम खाई, वरना मैं तो और खा लेता। रमेश और कमला की ये बातें सुनकर प्रीति और रिया बहुत हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी तबीयत भी बहुत खराब थी और डॉक्टर से दवाई लेने के बाद ही उन्हें राहत मिलती है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा उनके ज्यादा खाने से हुआ है। उल्टा वो तो खाने में ही कमियां निकाल रहे थे। जिसके बाद बस दीदी, अब तो मैंने अपने हाथ दोनों जोड़ लिए, आज के बाद मैं इनके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ प्रीति, हमें अब कुछ करना ही होगा। और फिर अगले दिन, हेलो मैम, मैं आ गई, बताइए मेरे को क्या काम करना है? अरे लेकिन तुम कौन हो? हाँ, और हमारे घर में क्या कर रही हो? आपने तो मुझे इधर बुलाया है। हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तभी वहाँ रिया और प्रीति आते हैं। इन्हें हमने बुलाया मम्मी जी। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे खाना बनाने में कोई कमी है, इसलिए आज से हम खाना नहीं बनाएंगे। हाँ, इसीलिए हमने खाना बनाने वाली रख ली, अब से यही आपके लिए खाना बनाएंगी। उस दिन से उन्होंने घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी रख ली। सबके लिए इतना ज्यादा खाना बना बनाकर दोनों बहुत परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ, आज बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, तुम एक काम करो, हमारे लिए आलू की सब्जी और आलू कचौड़ी बना दो। जी ठीक है साहिब, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुषमा सबके लिए आलू कचौड़ी बनाती है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि ये बुक्कड़ों का ससुराल है। यहाँ पर सभी को ज्यादा खाने की आदत है, जिसकी वजह से नौकरानी भी परेशान हो जाती है। हे भगवान, आप सब कितना ज्यादा खाते हो? वो तो तेरे हाथ के बने खाने में इतना स्वाद नहीं आया, इसलिए हमने जरा कम खाया, वरना हम तो और भी खा लेते। क्या कहा? आपका पेट है या कुआं? देखो, हमारी कमी मत निकालो और जरा अच्छे से खाना बनाओ। अगले कई दिनों तक नौकरानी उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन उन्हें पहला जैसा स्वाद आ ही नहीं रहा था। सुषमा ने सब ट्राई कर लिया, ज्यादा तेल डालना, ज्यादा मसाले डालना, सब कुछ, लेकिन अभी भी सबका पेट खराब ही रहता था। पता नहीं मम्मी क्या हो रहा है, आज भी पेट में दर्द है। अरे बेटा, तुझे क्या बताऊं मैं, मेरे ही पेट में दर्द हो रहा है। अब तो पता नहीं क्या हो गया है, न तो खाना खाने में वो स्वाद आता है, और बल्कि अब तो पेट पहले से भी ज्यादा भारी भारी रहने लगा है।
हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सुषमा खाना बना रही थी और एक दिन उसने कचौड़ी भी बनाई। ये कचौड़ी तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, न मसाला ठीक है और न कुछ और। हाँ, सही कहा आपने, कचौड़ी तो बस हमारी बहुओं के हाथ का ही कमाल है। किसी को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था, कभी खाने में मसाले कम हो रहे थे तो कभी बहुत ज्यादा। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन कमला देखती है कि उनकी नौकरानी सुषमा गंदे हाथों से खाना बना रही थी, जिसके बाद कमला का जी कच्चा हो जाता है। क्या तू साफ हाथों से खाना नहीं बना सकती? जब भी सोचूं तेरे खाने में स्वाद क्यों नहीं आता। तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैं जब साफ हाथ से खाना बनाती थी तब भी स्वाद नहीं आता था। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती करती है और मुझे बोलती है मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना, मैं तुझे काम से निकालती हूँ। वैसे भी बहुत बकवास कचौड़ी बनाती है तू। अरे आप क्या मुझे काम से निकालोगी? मैं खुद काम छोड़कर जाती हूँ। वैसे भी ऐसे घर में काम करना कौन ही पसंद करेगा? एक तो कभी किसी को खाना पसंद नहीं आता, ऊपर से इतना खाते हैं कि टैंकर कभी फुल ही नहीं होता। अरे आप सब तो बहुत बड़े भुक्कड़ हो, पेट है या कुआं, जो खाने का पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है। क्या बोला तूने? वही बोला जो आपने सुना। मैं तो चली इधर से। सुषमा खुद ही काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कमला ये सारी बात बाकी सबको बताती है। अच्छा, इसीलिए ऐसा हो रहा था, वही मैं सोचूं। लेकिन अच्छा हुआ उसने खुद ही काम छोड़ दिया। वैसे भी मुझे बहुओं के हाथ का ही खाना पसंद था। सही कहा जी आपने, बहू ही अच्छा खाना बनाती थी हमारे लिए। मुझे तो अब उन्हीं के हाथों का खाना खाना है। तब कमला और रमेश प्रीति और रिया से बात करते हैं। क्या कहा? सुषमा काम छोड़कर चली गई? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। नहीं बेटा बस कर, अब हमें और कोई नौकरानी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ही फिर से रसोई का जिम्मा संभाल लो। नहीं मम्मी जी, अब हम रसोई का जिम्मा नहीं संभालेंगे, क्योंकि एक तो आप हमारी बनी कचौड़ी में कमी निकालते हो और ऊपर से इतनी कचौड़ियाँ खा जाते हो कि हम बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं। नहीं बेटा, हम आज के बाद कोई कमी नहीं निकालेंगे। तुम जैसी कचौड़ी बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो। कोई काम वाली इतनी अच्छी कचौड़ी नहीं बना सकती। अब से हम कोई नखरे नहीं करेंगे। तुम हमें जितनी कचौड़ी खिलाओगी हम उतनी ही खा लेंगे। हाँ बेटा, उस सुषमा ने तो इतनी बेकार कचौड़ी बनाई थी कि बस पूछो ही मत। लेकिन तुम्हारे हाथ की कचौड़ी का स्वाद कहीं नहीं मिल सकता। बस अब तुम किसी काम वाली को मत लाना। तुम जब चाहो जितनी चाहो उतनी कचौड़ी बना सकती हो। हम बस 4-5 कचौड़ी खाकर ही खुश हो जाएंगे। उसी में हम अपना पेट और मन दोनों भर लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो अब हम कोई काम वाली नहीं ला रहे हैं। चलो, फाइनली हमें भी 10 किलो कचौड़ी बनाने से छुटकारा मिल गया। इस तरह प्रीति और रिया को एक साथ 10 किलो कचौड़ी बनाने से छुटकारा मिल गया था।